पंचायत चुनाव की करेंगे। पंचायत चुनाव का पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। 15 स्थित स्ट्रांग रूम में लाया जा रहा है बैलेट बॉक्स। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है पहले चरण का मतदान। तो गांव की सरकार चुनने के लिए उत्साह देखने को मिला है ग्रामीण इलाकों में और पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले गए हैं और अब वोटिंग कंप्लीट होने के बाद, संपन्न होने के बाद 15 स्थित स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स लाए जा रहे हैं जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो गांव की सरकार चुन रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता 21 जिलों के 72 प्रखंडों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया है। अब 15 स्थित, रांची के 15 स्थित स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्सों को लाया जा रहा है जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज अख्तर। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जाने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल है वहां पर। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया पहले चरण का मतदान शहनवाज, और अब स्ट्रांग रूम बैलेट बॉक्स लाए जा रहे। सुरक्षा के वहां पर व्यापक इंतजाम किए गए। क्या तस्वीरें हैं और क्या माहौल है वहां? सबसे पहले तो ये आंधी और पानी और बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं चली हैं इस वक्त, इसका असर 15 के स्ट्रांग रूम में दिखाई दिया है। जहां पर आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे वो काउंटर्स बनाए गए हैं जो बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और राहे, ये जो तमाम जो क्षेत्र है जहां पर चुनाव रांची जिले में हो रहे थे, बल्कि अभी 3 बजे उसको संपन्न कराया गया है। हालांकि अभी बैलेट बॉक्स का सिलसिला आने का शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा इंतजाम किया गया था। इसमें कूलर बड़े पैमाने पे लगे हुए आप देख सकते हैं। उन सब को आंधी पानी ने ध्वस्त कर दिया था। सारी व्यवस्था तार तार हो गई है। ये पूरा भीग गया है। आप देखें इस तरह से जितने भी टेंट्स लगाए गए थे, तमाम टेंट्स जो है फट गए हैं। अब फिर से सबको ठीक किया जा रहा है। बहरहाल पीछे जो पक्के मकानों में जो आपको लिखे हुए तमाड़, बुंडू, सोनाहातू, राहे, ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, वो मैं थोड़ा और क्लोज चल करके दिखाऊं कि वो सुरक्षित हैं पूरी तरह से। अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं तमाम लोगों के, क्योंकि अभी क्षेत्र से बैलेट बॉक्सेस चले नहीं हैं, क्योंकि अभी कई कई जगह पर तो चुनाव ही चल रहे होंगे, क्योंकि 3 बजे गेट बंद हो गया। लेकिन जो लोग कतार में खड़े हैं उनको पूरा का पूरा मौका मतदान का मिलेगा। जहां तक मतदान प्रतिशत की बात है, लगभग 70% का मतदान का प्रतिशत रहेगा। ये अभी अभी निर्वाचन आयोग में ये चीज बताई गई है। उन्होंने कहा है कि अभी फाइनल परसेंटेज हम देने में असमर्थ हैं, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि ये चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है और किसी भी जगह से किसी भी अप्रिय सूचना का समाचार नहीं है। छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, एक दूसरे की शिकायतें करना कि फलाने जगह रिगिंग हो रही है, वॉक्स वोटिंग हो रही है, बोगस वोटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें वो हुई हैं, लेकिन फिजिकली उनको चेक किया गया तो कुछ पाया नहीं गया है। ख़ास करके जो सेंसिटिव जो बूथ थे 1400 से 1900 के आसपास, उनमें मतदान शांतिपूर्ण रहा है, उत्साहवर्धक रहा है। बल्कि अगर हम बात करें तो उन सब डिस्टर्ब जगहों पर जो मतदान का प्रतिशत आ सकता है वो 70 से 72% हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि गांव की सरकार लोग जो चुनना चाह रहे थे, उन्होंने पूरी उत्साह के साथ मतदान किया है। सुबह से जो कतार लगी हुई थी और इसका जो समापन हुआ है बारिश के साथ हुआ है। खास करके बोकारो में बारिश हुई है, गिरिडीह में बारिश हुई है और रांची में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। तो अब जो चिलचिलाती गर्मी से भी राहत मिली है। मतदान कर्मी अब एक एक करके लौटेंगे। घंटे भर का समय लग सकता है उनको लौटने में। अपने अपने काउंटर्स आपको मैं दिखा दूं। सबसे पहले जो बाएं तरफ का काउंटर है वो है बुंडू का काउंटर। सबसे पहला काउंटर है वो बुंडू का काउंटर है। वहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी और तमाम जो होते हैं रिसीव करने वाले, वो अलग अलग जो बैलेट बॉक्स से चूंकि मतदान हो रहा है, तो वो सब बॉक्सेस जो है वो स्ट्रांग रूम पीछे बना हुआ है, उसमें रखने के लिए यहाँ पर तैनात हैं। और दूसरा है तमाड़ का भी काउंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। तमाड़ भी लिखा हुआ भी है रेड कलर में। इसके बाद सोनाहातू है और अंत में राहे का काउंटर है। तो ये 5 प्रखंड हैं रांची के
जहां पर आज मतदान हुआ, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। शांतिपूर्ण तरीके किसी से प्रकार 5 प्रखंडों में कहीं से मतदान कोई अप्रिय संपन्न हुआ और झारखंड में भी कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो लोगों ने जो गांव की सरकार चुनना है उसको लेकर काफी उत्साह दिखाया है और डिसिप्लिन तौर पर वोटिंग हुई है। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका तमाम जानकारियों के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। आप महत्वपूर्ण जानकारियों और तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।